हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज गए थे अपने तहसील में। मान लीजिए कि कुछ काश्तकार वगैरह हमारे आए थे, उनसे मुलाकात की गई। काफ़ी अच्छा लगा। उनकी जो समस्याएं थी उस पे जो है विचार किया गया। कुछ समस्याएं मान लीजिए छोटी मोटी थी। मान लीजिए कोई हिस्सा प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आया था, कोई अन्य कार्यों के लिए आया था। तो छोटे छोटे समस्याएं होती, तत्काल में इसको निस्तारित करा दिया गया। कुछ समस्याएं जो जेन्युइन थी, बड़ी थी, तो मान लीजिए कि उसको बड़े अधिकारियों के संज्ञान में रखते हुए निस्तारित कराया जाएगा। बाकी उसके बाद में मीटिंग हुई। मीटिंग में जो कार्य इस समय शासन प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे हैं, योजनाएं जो किसानों के लिए या अन्य मान लीजिए कि सेवा करने के लिए चलाई जा रही हैं, तो उनकी जो है समीक्षा हुई। क्योंकि ज़िले पे भी समीक्षा होती रहती है, तो मान लीजिए कि जो तहसील स्तर के उच्चाधिकारी हैं उनको वहाँ से निर्देश मिलता है और वो निर्देश हम लोगों को देते हैं। तो सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, कैसे जो है उसका सफल प्रयोग करते हुए जो है ज़मीनी स्तर पर उसको जो है सफल बनाना है। आ गए हैं अपने रूम पर वापसी में। यहाँ जो है कुछ खतौनी वगैरह जो फीड करनी थी हमको फीड किया जा रहा है, क्योंकि इस बार आरटीके या रियल टाइम खतौनी के रोस्टर में हमारा गांव लगा हुआ है। तो वहाँ से मान लीजिए कि प्रिंट आउट वगैरह हम लोगों को दे दिया जाता है। फिर बताया जाता है कि चाहे तहसील पे आप लोग लग के करिए, और चाहे अगर आप लोग जो लैपटॉप वगैरह या मोबाइल वगैरह जो भी सिस्टम रखे हों, अपने सिस्टम से करिए। तो दोस्तों आ गए हैं अपने रूम पर। तो लगे हुए हैं खतौनी में। हमने मालगुजारी वगैरह पहले से निकाल लिया था। उसके आदेशों को हमने एक बार पढ़ लिया है, जिससे कि जब हम करना चाहें उसको तो बहुत ज़्यादा उसमें समझने में समय वगैरह ना लगे। तो आपको दिखाते हैं दोस्तों कि क्या करना होता है, कैसे किया जाता है। अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाते हैं उसको कि हम लोग करते क्या हैं वास्तव में। ये जैसे मान लीजिए कि ये खाता संख्या है, ये काश्तकारों का नाम था। ये गाटा संख्या होता है। गाटा संख्या के आगे रकबा लिखा हुआ है। लेकिन अभी तक मान के चलिए कि 6 गाटे थे। 6 गाटों का टोटल रकबा लिखा हुआ था, अलग अलग करके सामने सामने सब लिखे हुए हैं। उसके बाद में ये इसको ऐड करने के बाद ये इतना टोटल बच जा रहा है। तो मान लीजिए गाटा संख्या 170 था। इसका जो है रकबा 59,000 था और इसकी मालगुजारी टोटल लिखी हुई थी। लेकिन जो नई खतौनी रियल टाइम खतौनी बनाई जा रही है उसमें मालगुजारी को तोड़ दिया जा रहा है। तो 16 रुपये 77 पैसा 6 गाटों की मिला के जो है मालगुजारी थी। अब गाटा का रकबा कितना है, रकबा के हिसाब से मालगुजारी को बांट दिया गया है। ये काम कोई आसान काम नहीं है, लेकिन पूरे खतौनी को जो है करना होता है। अब जिसको जिम्मेदारी दी गई है उसको तो करना ही करना है। अब मान लीजिए कि 170 गाटा था और इसका रकबा था 59,000। मालगुजारी इसी 16.77 पैसा में से निकल के आई है 1 रुपया 47 पैसा। अब हमको भरना है कंप्यूटर स्क्रीन पर। कंप्यूटर स्क्रीन ऐसे खुलेगी, रियल टाइम खतौनी में गाटे का भू राजस्व भरें या संशोधन करें। अब आपको करके दिखाते हैं दोस्तों कि कैसे किया जाता है। ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। इसमें हम लोगों को गाटा उठा लेना होगा 170 यहाँ स्क्रीन पे दिखाई देगा। इंटर मार देना होता है 170। 61 दोस्तों देखेंगे तो यहाँ भी लिखा हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ। 61 यहाँ लिखा हुआ है, 1 रुपया 47 पैसा लिखा हुआ है। यहाँ भी स्क्रीन पर देखेंगे तो 170 का 61 दिखाई देगा। और यहाँ देखिए, ये चेक कर लिया हमने कि सब सही है, नाम वगैरह वही मिल रहे हैं जो नाम यहाँ पे थे। नाम मिल जाने के बाद होता क्या है दोस्तों कि ये 170 61 रकबा आ गया। यहाँ जो है ये इसको सेलेक्ट कर लेंगे और इसका 1 रुपया 47 पैसा मालगुजारी था। 1 रुपया 47 पैसा दोस्तों आप देख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं जूम हो जा रहा है। तो ये हो जाता है। उसके बाद इंटर मार देना होता है। एक बार इंटर करेंगे कि आप इस गाटे का भू राजस्व भरना चाहते हैं। डाटा भरने की पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी, कृपया सुनिश्चित करके ओके पर क्लिक करें। अब हमने चूँकि सही भरा है इसलिए एंटर कर देंगे फिर से। कृपया भू राजस्व भरें या भू राजस्व संशोधन करें में से किसी एक को चुनें। एक बार फिर इंटर कर देना है। मतलब ये लगातार जो है 3 बार इंटर करने के लिए बोलेगा, हमको जो है इंटर कर लेना होता है। उसके बाद में आपको दिखाते हैं एक आदेश। मान लीजिए दोस्तों एक खतौनी है। खतौनी में जब हम आगे बढ़ेंगे तो एक ये वरासत का आदेश आ जाता है। मृतक सत्यनारायण पुत्र विश्वनाथ के स्थान पे विजय बहादुर पुत्र सत्यनारायण का नाम बतौर वारिस दर्ज हो। जैसे ये आदेश चढ़ा हुआ है तो एक कॉलम नंबर 7 से 12 वाले में मिलेगा।
अब जैसे मान लीजिए मृतक हैं सत्यनारायण पुत्र विश्वनाथ और इनके वारिस अकेले हैं। अगर देखा जाए इनका मूल खाते में नाम तो इधर मिलेगा दोस्तों, सत्यनारायण पिता विश्वनाथ। ये शंभुपुर के निवासी हैं। मान लीजिए इनकी डेथ हो गई है और इनकी वरासत भी की जा चुकी है। 17/2/2022 इनकी वरासत जो है खतौनी पे चढ़ चुकी है। अब दोस्तों इसका भी कंप्लायंस करना होगा। मान लीजिए कि पूर्वोत्तर खाते में जो है उनका नाम पड़ा हुआ है। अब उसको जो है उनकी वरासत जो है आदेश वाले कॉलम में थी। अब पूर्वोत्तर खाते से उनका नाम हटाया जाएगा और आदेश वाले कॉलम से इनका नाम लेते हुए और मुख्य जो है खातेदार इनको बना दिया जाएगा। अब मुख्य खातेदार जो बन रहे हैं अपने पिता की जगह पे बन रहे हैं, तो इस आदेश का भी कंप्लायंस नई खतौनी बनाते समय करवा लिया जाएगा। और इसकी पूर्णतः जिम्मेदारी अगर देखा जाए खतौनी बनाने में तो लेखपाल की होती है। लेखपाल जो है खतौनी बनाने में अगर देखा जाए तो अहम जो है रोल निभाता है। खतौनी बन जाएगी, उसके बाद में लाक करा दिया जाएगा, ये प्रोसेस होता है। लेकिन खतौनी बनाते समय लेखपाल बहुत ही मान लीजिए कि महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाता है और ये जो है लक्ष्य रखता है लेखपाल कि हाँ कहीं से त्रुटि ना होने पाए, क्योंकि अगर एक बार त्रुटि हो गई फिर काश्तकार के लिए समस्या है। तो खतौनी बनाए जाने वाला जो है टास्क आज कंप्लीट करना है। मेहनत आज भी कर लेनी है, कल भी कर लेनी है। मान के चलिए परसों तक खतौनी मांगी जा रही है 31 अगस्त तक, तो मेहनत करके इसको जमा करना होगा। ये कंप्यूटर स्क्रीन ये खतौनी है दोस्तों। एक एक जो है आदेशों को कंप्लायंस करते हुए आगे बढ़ना होता है और जो है कार्य हमको कंप्लीट करना। तो मन कहा दोस्तों कि छोटा सा खतौनी कैसे बनाई जाती है, थोड़ा सा आपको प्रूफ दिखाएं। तो प्रूफ के तौर पे आपको दिखाएं। अब ये बहुत बारीक काम है, इसलिए समय चाहे जितना लगे लेकिन बहुत ध्यान से इसको बनाना होगा, क्योंकि एक बार त्रुटि हो गई फिर काश्तकारों के लिए समस्या हो जाती है। तो बारीक से बारीक कार्य है, तो बारीक चाहे जितना समय लग जाए आराम से ही करना है दोस्तों। इसको करके जो है कार्य समाप्त करना है 2 दिवस के अंदर, तो कार्य जो है कंप्लीट किया जाएगा। तो आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद अगर आया है तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।